वेलकम बैक गाइस। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी स्टोरी को रीड। स्टोरी रीडिंग करना इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वंस देयर वाज ए बॉय, एक बार एक लड़का था। हु बिकम बोर्ड, जो बोर हो चुका था। जैसे हम बोर हो जाते हैं किसी काम को बहुत समय तक करने के बाद, ऐसे ही वह बोर हो चुका था। किससे? वैन ही वॉच्ड ओवर द ब्लेज शेप, देखते देखते अपनी भेड़ों को ग्राजिंग ऑन द हिल साइड, चढ़ते हुए पहाड़ी पर। वह अपनी भेड़ों को चढ़ते हुए देखते हुए बोर हो चुका था काफ़ी लंबे समय से। अब जब वो बोर हो चुका था तो उसने क्या किया? टू एंटरटेन हिमसेल्फ, खुद का मनोरंजन करने के लिए उसने क्या किया? ही सैंग आउट, वह गाने लगा। वॉल्फ वॉल्फ, द वॉल्फ इज चेजिंग द शीप, उसने गाना शुरू कर दिया कि भेड़िया 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 भेड़ों का पीछा कर रहा है या उनका शिकार कर रहा है। ऐसे करके वह गाने लगा। वैन द ब्लेजर्स हेयर द क्राई, अब जो गांव वाले थे जब उन्होंने उस लड़की की आवाज़ सुनी चीखते हुए, दे कैम रनिंग अप द हिल, तो वह भागते हुए पहाड़ी की ओर आए। टू ड्राइव द वॉल्फ अवे, उस भेड़िए को वहाँ से भगाने के लिए। तो यहाँ पर अभी हम कुछ शब्द हैं उनकी हिंदी समझ लेते हैं। यहाँ वैन आया है जब, द ब्लेजर्स, ब्लेज गांव और ब्लेजर्स मतलब गांव वाले, हेयर्ड मतलब सुनना, हेयर्ड मानी होता है सुनना, द क्राई मतलब यहाँ पर क्राई उसके लिए आया है जब उसकी चीखती हुई आवाज़ सुनी या फिर जो वो चीख रहा था क्राई उसके लिए, या फिर उसके रोने की आवाज़ सुनी। यहाँ कुछ भी इसका सेंस लगा सकते हैं हम। दे कैम वह आए, रनिंग मतलब भागते हुए, अप द हिल मतलब पहाड़ी पर चढ़े। यहाँ पर आप उसके सेंस में आ जाए अप द हिल पहाड़ी पर चढ़ते हुए। टू ड्राइव द वॉल्फ अवे, टू ड्राइव द वॉल्फ अवे मतलब उस भेड़िए को वहाँ से भगाने के लिए। तो ये हमने समझा। वट, यहाँ पर वट आया है, ये हो जाएगा लेकिन। वैन दे अराइव्ड, वैन जब, दे अराइव वे वहाँ पहुँचे, अराइव्ड होता है मतलब कहीं पहुँचना। वैन दे अराइव दे सा नो वोल्फ, उन्होंने वहाँ कोई भेड़िए को नहीं देखा। दे सा होता है यहाँ पर देखना, नो मतलब नहीं, वुल्फ मतलब भेड़िया, उन्होंने वहाँ किसी भेड़िए को नहीं देखा। द बॉय वह लड़का, वाज अम्यूज्ड मतलब मन ही मन मुस्का रहा था। वैन सीइंग देयर एंग्री फेसेस, जब उस लड़के ने उन गांव वालों के गुस्से से लाल पीले चेहरे देखे, क्योंकि वो एक शरारती लड़का था। जब उसने ये शरारत की और उस शरारत से उसने देखा कि गांव वालों के चेहरे कैसे गुस्से से लाल पीले हो गए, तो वो मनी मन मुस्काने लगा। डोंट स्क्रैम वॉल्फ बॉय वार्न द ब्लेजर्स, लड़के ने गांव वालों को चेताया कि डरो मत जब भेड़िया नहीं है। वैन देयर इज नो वोल, जब यहाँ पर भेड़िया नहीं है तो डरो मत। अब जो गांव वाले थे, दे एंग्री वैन बैक डाउन द हिल, अब जो गांव वाले थे वो गुस्से में पहाड़ी से नीचे की ओर उतर गए कि ये लड़का तो बिल्कुल पागल है और इसने हमें बेवकूफ़ बना दिया। तो वह अपने गुस्से में लाल पीले चेहरे लेकर पहाड़ी से उतर गए। लेटर, उसके बाद, द शेपर्ड बॉय मतलब जो चरवाहा लड़का था, क्राइड आउट वंस अगेन मतलब क्राइड एक बार फिर से चिल्लाया, वंस अगेन मतलब एक बार दोबारा से, कि वॉल्फ वॉल्फ कि भेड़िया भेड़िया, द वॉल्फ इज चेजिंग द शीप कि भेड़िया जो है भेड़ों का पीछा कर रहा है या उनका शिकार कर रहा है। ऐसे करके वो चीखा। टू हीज अम्यूजमेंट अपने खुद के मनोरंजन के लिए उसने ये दोबारा से हरकत की। ही लुक्ड ऑन एज द विलेजर्स कम रनिंग अप द हिल टू स्केयर द वुल्फ अवे, उसने देखा कि फिर से गांव वाले, ही लुक्ड ऑन एज द ब्लेजर्स उसने यह देखा कि गांव वाले कैम रनिंग अप द हिल फिर से दौड़े दौड़े भागे भागे आ रहे हैं पहाड़ी पर। टू स्केयर द वुल्फ अवे, उस भेड़िए को वहाँ से डराकर भगाने के लिए। एज दे सा, जैसा कि उन्होंने देखा, देयर वाज नो वुल्फ, वहाँ पर कोई भेड़िया नहीं था। दे सेड, तो गांव वालों ने कहा स्ट्रिक्टली, बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर, सेव योर फ्राइटेन, अपने भय को काबू में रखो। क्राई फॉर वैन, जब चिल्लाओ, देयर रियली इज ए वुल्फ, जब वहाँ सच में एक भेड़िया हो। अपने भय को काबू में रखो और जब चिल्लाओ, देयर रियली इज ए वुल्फ, जब वहाँ सच में ही एक भेड़िया हो। डोंट क्राई वुल्फ, भेड़िया भेड़िया मत चिल्लाओ।
वैन देयर इज़ नो बुल, जब वहाँ पर कोई भेड़िया ही ना हो। ये बात बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर गांव वालों ने उस लड़के से कही। बट द बॉय ग्रिंड एट देयर वर्ड्स, लेकिन जो लड़का था वो गांव वालों के शब्दों पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये ग्रिंड जो आएगा यहाँ पर मन ही मन होने वाली मुस्कान में आ जाएगा कि जो लड़का था वो उनके शब्दों पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वाइल दे वॉक ग्रम्बलिंग डाउन द हिल वंस अगेन, ग्रम्बलिंग यहाँ आ जाएगा बुदबुदाने के लिए। एक बार फिर गांव वाले ये सब बुदबुदाते हुए, मान लीजिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें बुदबुदाते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चले गए। लेटर उसके बाद द बॉय साय रियल वुल्फ, लड़के ने एक असली भेड़ियों को देखा। स्नीकिंग, जो कि घात लगाए बैठा था, अराउंड ही फ्लोक, मतलब उसकी भेड़ों के झुंड के आसपास। अलार्म्ड, और वो एकदम से सचेत हो गया। ही जम्प्ड ऑन ही फीट, वह अपने पैरों पर एकदम से कूदा। एंड क्राइड आउट, और एकदम तेजी से चिल्लाया। एज लाउड एज ही कुड, जितना वह चिल्ला सकता था उतनी तेजी से चिल्लाया। वोल्फ वोल्फ, भेड़िया भेड़िया। लेकिन अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। व्हाट द ब्लेजर थॉट, जो गांव वाले थे ब्लेजर्स, थॉट मतलब उन्होंने अपने मन में विचार किया, सोचा। ही वॉज फूलिंग दैम अगेन, फूलिंग मतलब बेवकूफ़ बना रहा है एक बार फिर से। जो गांव वाले थे उन्होंने सोचा कि लड़का हमें फिर से बेवकूफ़ बना रहा है। एंड सो दे डिडंट कम टू हेल्प, तो उनमें से कोई भी मदद के लिए ऊपर नहीं आया। पहले 2 बार वो लोग भागते हुए पहाड़ी पर आ चुके थे और उस लड़के को समझा कर जा चुके थे कि असली में भेड़िया आए तभी तुम्हें चिल्लाना है, लेकिन उस लड़के की वो बात दिमाग में नहीं आई और उसने वही हरकत फिर से की। अब उसके बाद क्या होता है, एट सनसेट, शाम को संध्या के समय, द ब्लेजर्स वेंट लुकिंग फॉर द बॉय। अब जो गांव वाले थे वो उस लड़कियों को देख रहे थे। हु हैडंट रिटर्न विद देयर शीप, कि लड़का अपनी भेड़ों के साथ नीचे क्यों नहीं आया, इसे आ जाना चाहिए था, संध्या हो चुकी है, घर जाने का समय हो चुका है। वैन दे वेंट अप द हिल, अब जब वो पहाड़ी पर गए, दे फाउंड, उन्होंने पाया हिम बीपिंग, वह लड़का वहाँ रो रहा था। जब वो लोग वहाँ पहाड़ी पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि लड़का तो वहाँ रो रहा था। देयर रियली वाज ए वुल्फ हियर, यहाँ पर एक सच में वुल्फ था। द फ्लोक इज़ गॉन, जो उसका झुंड था वो वहाँ से जा चुका था। क्राइड आउट वुल्फ, जैसे ही उसने चिल्लाया भेड़िया वगैरह। व्हाट यू डिडेंट कम ही वेल्ड, वह रो रहा था कि आप लोगों में से कोई नहीं आया जब मैंने चिल्लाया भेड़िया भेड़िया, और यहाँ पर सच में भेड़िया आया था। एन ओल्ड मैन बैन टू कम्फोर्ट द बॉय, अब एक जो बूढ़ा व्यक्ति था वो उस लड़के को समझाने के लिए आगे आया। एज ही पुट हीज आर्म अराउंड हिम, और अपना हाथ उसके कंधे के ऊपर रखा। ही सैड, और बोले, नो बडी बिलीव्स ए लायर, नो बडी मीन्स कोई भी, बिलीव्स मतलब विश्वास नहीं करता, ए लायर एक झूठे पर, कोई भी एक झूठे पर विश्वास नहीं करता। इवन जबकि, वैन जब, ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ जबकि वह सच क्यों ना बोल रहा हो। कोई भी एक झूठे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता चाहे वो सच ही क्यों ना बोल रहा हो, क्योंकि सबको लगता है जैसे पहले झूठ बोल रहा था ऐसे ये इस बार भी झूठ ही बोल रहा होगा। तो हमने इस स्टोरी से सीखा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आगे के समय में अगर आप सच भी बोलेंगे तो वो झूठ के ही वर्दी में आएगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप इसे कमेंट कर बता सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ को हम ऐसे ही रीड करेंगे और उसमें कुछ कुछ छोटी छोटी वर्ड्स की हम हिंदी आपको बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।